बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, इमेजिन कीजिए कि आपको ये बोल दिया जाए कि आप एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि आपकी अटेंडेंस जो है वो 70% नहीं है। तो क्या आप फ्यूचर में अच्छे लॉयर नहीं बन सकते? आप अच्छे जज नहीं बन सकते? ऐसा क्यों है कि क्लासेस ही लेनी इंपॉर्टेंट है? रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई ने एक स्टेटमेंट दी है कि उन्होंने ज्यादातर क्लासेस अटेंड नहीं की थी। उनके फ्रेंड्स जो है उनकी एक प्रॉक्सी अटेंडेंस लगवा देते थे, स्टिल उन्होंने कॉलेज में 3rd रैंक अचीव की और देश के आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, बड़े बड़े जजमेंट्स दिए हैं। तो ये डाइकोटोमी क्या है? देखिए यहां पर ना दो चीज है। हमारा जो सिस्टम है वो अटेंडेंस ओरिएंटेड और बहुत फॉर्मलाइजेशन की तरफ ज्यादा फोकस करता है, लेकिन जब आप जाएंगे ना वो प्रैक्टिकली इंप्लीकेशन में वहां पे फेल हो जाता है। आपको सिखाया जाएगा कि आप बहुत ज्यादा पढ़िए तभी जाके आप टॉप लॉयर बनेंगे। इसका मैं आपको आज एक एनालिसिस बताने वाला हूं, आपको समझ में आएगा कि सिर्फ पढ़ने से भी आप टॉप लॉयर नहीं बनते। जब आप एक्चुअल प्रैक्टिस करने जाते हैं तो बहुत सारी चीजें आपके लिए मैटर करती है जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए बीइंग अ लॉ स्टूडेंट। आपको मैं कुछ नाम बताने वाला हूं, आप उन पे फोकस कीजिएगा। जैसे डीवाई चंद्रचूड़, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। संजीव खन्ना, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। बी आर गवई। ऐसा क्या है कि इनको सुप्रीम कोर्ट तक जाने की अपॉर्चुनिटी मिली? देखिए अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी आप प्रोफाइल देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ आपको एक ऐसी चीज मिलेगी जो आपको पता लगेगा कि उनका बैकग्राउंड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं डीवाई चंद्रचूड़ का। डीवाई चंद्रचूड़ के फादर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। 1970s 1980s का जो टाइम था वो सुप्रीम कोर्ट में थे। नाउ संजीव खन्ना, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। उनके अंकल जस्टिस खन्ना वो भी चीफ जस्टिस बनने वाले थे, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में रहे हैं। बी आर गवई के फादर एमपी रहे हैं, गवर्नर थे। तो आप समझ रहे हैं ऐसे व्यक्ति जिनका बैकग्राउंड ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग है उनको कहीं ना कहीं एक हायर एडवांटेज होता है जब आप वो जुडिशरी में प्रैक्टिस करने जाते हैं। वो एडवांटेज क्यों मिलता है? इसको मैं कहता हूं रेड कारपेट जुडिशरी। रेड कारपेट जुडिशरी क्यों? आपने बॉलीवुड देखा होगा कि उनके आगे रेड कारपेट बिछा देते हैं, उनको वेलकम करते हैं, वैसे यहां पर भी वेलकम होता है। ये दिखाया जाता है, बताया जाता है कि नहीं नहीं हमें ऐसा प्रिविलेज नहीं मिला। एट द एंड प्रिविलेज कैसे मिलता है वो समझिए। देखिए अगर मान लीजिए डीवाई चंद्रचूड़ के फादर वाई बी चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो जब जुडिशरी में जाएंगे तो बड़े से बड़ा एडवोकेट उनको अपने साथ रखेगा। उनको बड़े से बड़े एडवोकेट के सामने ये नहीं करना पड़ेगा कि मेरे को रख लो, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। उनको पता है कि भाई ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बेटा है, तो वो ऑलरेडी उनको अपने साथ रखेंगे। उनको बड़े बड़े केसेस पे काम करने को मिलेगा। जब बड़े बड़े केसेस पे वो काम करेंगे तो क्या होता है कि उनकी स्किल्स जो होती है वो ऑलरेडी इनहेंस हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ही बड़े केसेस पे काम कर रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल चाहिए उनके लिए जो लीगल फ्रेटर्निटी है बहुत बड़े लेवल पे रिकॉग्नाइज करती है उस चीज को। जैसे अगर वो व्यक्ति किसी भी जज के सामने प्रैक्टिस कर रहा है तो हर जज को पता है कि ये किसका बेटा है, ठीक है? तो वो कहीं ना कहीं ऐसा रहता है जज को भी, अरे ये जज साहब का बेटा है, तो उम्मीद करेंगे कि यार ये कुछ तो अनोखा करेगा। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली आप समझने की कोशिश कीजिए, वो इन माइंड, बैक ऑफ द माइंड ये रहेगा कि हाँ ये इसने कुछ सीखा है, या उसको हेल्प करने की कोशिश करेंगे वो कहीं कुछ गलती कर रहा होगा। तो बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे जहां पर आप अगर स्टडी करें, सारे जजेस की लिस्ट निकाले तो उनके फादर देखे कोई ना कोई बड़ा पॉलिटिशियन होगा, कोई जज होगा या कोई बड़ा एडवोकेट होगा। तो यहां पर ये जो बड़ी हायरार्की है ये ऊपर ही इस चीज को क्या करती है, ब्लॉक कर देती है, और नीचे जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर होते हैं उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, उनको सही से स्टाइपेंड भी नहीं मिलता, उनको सही से प्रैक्टिस करने की अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती, उनको तो केसेस पे आर्ग्यूमेंट भी नहीं सही से करने दिया जाता। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग है, आपके फादर जज रहे हैं, आपके फादर लॉयर रहे हैं, आपके फादर कोई बड़े पॉलिटिशियन है, तो वहां पर आपको एक अपर हैंड मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर लीगल फ्रेटर्निटी आपको ऑलरेडी जानती है, और जब वो बाद में कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू अपॉइंटमेंट करते हैं या कोई भी आप समझ लीजिए, वो कहीं ना कहीं माइंड में रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में भी है। आप देखिए एक कटोरे में चावल लीजिए, सारे चावल सफेद होंगे, उसके अंदर अगर मान लीजिए कुछ अलग दाल के कोई दाने पड़ेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो सिमिलरली वैसे ही रहता है लीगल फ्रेटर्निटी में, आपको पता चल जाएगा अरे ये कपिल सिब्बल का बेटा है, ये इसका बेटा है, ये उस जज साहब का बेटा है, ये इस सांसद का बेटा है, ये उस मंत्री का बेटा है। इसी तरीके से आपने रिसेंटली एक चीज और देखी होगी, अगर पॉलिटिशियंस हैं तो पॉलिटिशियंस खासकर क्या काम करते हैं, जो गवर्नमेंट के केसेस होते हैं, लीगल काउंसिल्स होते हैं, स्टेट के काउंसिल्स होते हैं, उनको इजीली केसेस मिल जाते हैं, वहां पे उनको हायर कर लेते हैं क्योंकि उसके लिए कोई सेपरेट एग्जाम नहीं देना पड़ता। तो ये सारी की सारी चीजें आपको ये बताती है कि एक्चुअली आपके लिए
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिकल अप्रोच। जब आप लीगल फील्ड में जाएंगे प्रैक्टिस करने, वहां पर किस तरीके से पीयर कनेक्शन काम करेगा, वहां पे किस तरीके से आपका जो है रिकॉग्नाइज आपको किस तरीके से किया जाएगा। देखिए बहुत सारे जो एडवोकेट्स हैं वो कैसे देखते हैं, आपने ड्रेसिंग किस तरीके से की है। अगर आपने ड्रेसिंग अच्छा खासा एक्सपेंसिव सूट पहना, अच्छे खासी शर्ट पहनी है, रिंकल नहीं है, बहुत मतलब वेल ड्रेस्ड है, तो वो सोचते हैं कि यार ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज माइंड है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में वो कैपिटलिस्ट माइंडसेट रहता है, वो बोजुआ माइंडसेट रहता है। तो आपको अपने ऊपर इस चीज पे भी काम करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि वहां पर जब आप देखते हैं ना, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की है खुद से, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्प करता है। क्योंकि इंसान को सबसे पहला रिफ्लेक्शन क्या होता है, आपके शरीर पे क्या पड़ा है वो देखते हैं, आपके पेट में क्या है वो नहीं देखते। आपने क्या खाना खाया नहीं खाया, 3 दिन से भूखे हो या नहीं हो, आपका घर कैसा है, टूटा फूटा घर है या कोठी में रह रहे हो या बड़े हाई क्लास घर में रह रहे हो। अब वो सबसे पहले क्या देखेंगे, आपकी अपीयरेंस। आपकी अपीयरेंस से वो अपील आती है जिससे वो आपकी तरफ बात करने के लिए आएंगे। उसके बाद जब आप बात करेंगे, वो आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उनको अपने लिए इंप्रेस करते हैं, कि अपनी नॉलेज से, अपनी स्किल से, अपने वे ऑफ अप्रोच से। तो वहां पर ये सारी भी चीजें हेल्प करती है। नाउ एट द एंड अगेन मेरा जो स्टार्ट था वीडियो का वो यही था, अटेंडेंस लेना, क्लासेस में बैठे रहना, क्या ये सब लीगल उसमें हेल्प करता है? देखिए कहीं ना कहीं हेल्प तो करता है, क्योंकि फैकल्टी पे डिपेंड करता है कि फैकल्टी कितने अच्छे से आपको पढ़ा रही है, केसेस समझा रही है, आपको क्लोजेस समझा रही है, आर्टिकल समझा रही है। लेकिन एट द एंड किसी भी चीज को बार बार रिपीट करेंगे, यानी कि प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाकर आपको वो चीजें आएंगी। आपके जो भी व्यूज है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम सभी चीजें डिस्कस करेंगे, डेली आपके लिए वीडियो आती रहेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।